एवरीवन, आज हम हमारे एक और पेशेंट से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर वरुण चौधरी। सर हमारे पास जब आए थे, सर एक साइकिलिस्ट हैं और एक प्रोफेशनल वर्कर हैं। जब सर हमारे पास आए थे तो अपनी क्या क्या प्रॉब्लम लेके आए थे, पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम सर से बात करेंगे। जब सर हमारे पास आए थे, सर को लेफ़्ट बटक एरिया में पेन था और उसके साथ ही साथ उनको साइकिलिंग में अप हिल जाने में दिक्कत आती थी, क्रिकेट प्लेइंग में प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में। तो जब हमने उनका एग्जामिनेशन किया, हमने देखा कि उनके जो लेफ़्ट हैम्स थे वो ओवर एक्टिव थे और लेफ़्ट टीए थे जो वो टाइटन थे। फिर उसके बाद हमने इनका श्वास देखा, वो भी टाइटनेस में था, एंड ग्लूटियस ग्रुप था जो लेफ़्ट साइड का, वो भी टाइटनेस में गया हुआ था। और जो इनका विस्टल रिदम था वो भी डिस्टर्ब था, बट वो एसिम्टोमेटिक था, उसका कोई भी सिम्टम नहीं था इनको, ना ही कॉन्स्टिपेशन ना ही एसिडिटी, कुछ भी नहीं था। तो हमने अपने जो हम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक में यूज़ करते हैं न्यूरोडायनेमिक असेसमेंट, उसके थ्रू हमने ये सब चीज़ों का पता किया कि उनके जो लेफ़्ट हैंड्स थे वो ओवर एक्टिव है, और उसी के बेस पे हमने आगे इनका जो प्रोटोकॉल था वो डिसाइड किया। और जो इनका प्रोटोकॉल था वो ऐसा था जो ऐसा बनाया गया इनके अकॉर्डिंग फंक्शनल था वो पूरा, ताकि अगर आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेट करे उसके लिए बेनिफिशियल हो उनके लिए। तो अभी हम सर से बात करेंगे और जानेंगे उनकी प्रॉब्लम के बारे में। तो सर पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप जब यहाँ आए थे आप अपनी क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? इनिशली जब मैं यहाँ आया तो मुझे मेनली प्रॉब्लम होती थी कि वाइल आई वाज सिटिंग ऑन द पोर्ट, तो मुझे लेफ़्ट बट में पेन होता था इफ़ आई विल बी सिटिंग अ बिट लॉन्गर। और सेकेंडली जब हम साइकिलिंग के लिए अपहिल जाते हैं तो थोड़ा बैक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था। फॉर 10-15 मिनट्स काफ़ी सीवियर होता था, लेटर ऑन वो अपने आप ही डिमिनिश हो जाता था, मतलब इट विल नॉट कंटिन्यू बट होगा ये कंफर्म होता था। और तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आती थी, आई एम ए राइट हैंड फास्ट बॉलर, और बॉलिंग करते हुए अगर मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा पुश कर देता था तो बैक पेन शुरू हो जाता था। सो दीज आर द 3 मेन प्रॉब्लम्स आई वाज फेसिंग। ओके सर। सर अभी मैं जानना चाहूँगी कि जब आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनिशियली आई वाज कंसल्टेड बाय डॉक्टर परनीत कौर, और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगी, शी वाज नॉट लाइक द अदर डॉक्टर्स कि आप पहले जाके ये MRI या ये एक्सरे करवाओ। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी, देन शी ऑब्जर्व माय बॉडी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड अभी तक मैं ये कहूँगा, इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट मैंने अभी तक कोई एक्सरे या MRI नहीं करवाया, बिकॉज I think there was no requirement of that because there was no fracture and all that thing. So she even she haven't even suggested that. So that the best part, and she was very knowledgeable person. उन्होंने देख के ही प्रॉब्लम को जज कर लिया था. So that was the best part. I liked about her. Okay सर, स्टार्टिंग में सर आपका पेन स्कोर क्या था बटक एरिया में, या फिर अगर हम बैकअप पूछे क्या था? Like the difference between initial days to right now I am doing cycling, there is a 80 to 90% difference. Like अगर मैं 10 में से कहूँ पहले 9 था तो अब 2 इतना रहेगा, वो भी there is no pain, just like फीलिंग होता है कि कुछ है। वो थोड़ा मसल की वीकनेस के कारण आपको होता है इससे। जी। और अभी सर जो आपका प्रोटोकॉल रहा था थ्रू आउट द ट्रीटमेंट सेशन के अराउंड, जितना भी प्रोटोकॉल था वो आपको कैसा लगा? कि यूनिक था, कैसा था, बेनिफिशियल रहा आपके लिए, और कैसा रहा? हाँ, काफ़ी बेनिफिशियल था। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे काफ़ी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी पता थी, लेकिन जितनी भी यहाँ पे बताएगी दोज वर क्वाइट डिफरेंट। द मेन वन दैट इम्पैक्ट्स माई बटक सेक्शन, बिकॉज लेफ्ट लेग में पहले मसल फील ही नहीं होता था, लेकिन आफ्टर डूइंग दोज एक्सरसाइजेज रेगुलरली आई कैन फील माई लेफ्ट लेग। इवन राइट नाउ, जब अभी रिसेंटली लास्ट वीकेंड पे जब हम साइकिलिंग के लिए गए तो माई राइट leg was quite relaxed just because there is some muscles in the left leg. So left leg was also participating in the climbing. तो भी सर पहले जो जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे जिनमें आपको पेन था, अभी आप क्या कहेंगे उनमें अभी पेन है? अभी कैसा है? नहीं, अब एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पेन है,
बट जस्ट देयर इज़ अ फील कि वहाँ मतलब लाइक देयर वाज समथिंग जो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो आप अपनी एक बार एक्टिविटीज़ बताइए कि जो डेली आप करते थे। लाइक डेली में साइकिलिंग आती थी, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पुश करता था तो बैक में प्रॉब्लम आनी शुरू होती थी, बैक पेन होता था, काफ़ी ज़्यादा भी होता था कई बार। मतलब मुझे सीट पे बैठे बैठे एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता था। बट अब ऐसा कुछ इशू नहीं है। इवन क्रिकेट खेलते हुए पहले बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज राइट एंड फास्ट बॉलर हूँ तो मेरा लेफ्ट लेग पहले पड़ता है, तो सारा प्रेशर उसी पे रहता है। लेकिन अब ऐसा कोई इशू है नहीं। नाउ आई कैन डू इट फ्रीली विदाउट एनी सेकंड थॉट कि हाँ प्रॉब्लम होगी या नहीं। और अभी आप सर हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू एनी थेरेपिस्ट, सो आई लाइक इट वेरी मच। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ विजिट टू एनी गुड फिजियोथेरेपिस्ट इन अ 6 month span to know your body, so that you will not face any trouble in future. Stay fit, stay healthy, stay happy.